नमस्कार, शुभ स्वागत। राशि चौहान महासंघ से मैं कन्हैयालाल लुनिया चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 8 बजे का समय आप लोगों से निवेदित किया था। आप जो लोग इस वीडियो को कल के बाद यूट्यूब पे देखेंगे, तो उसमें कई बार आप लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, वो हमारी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 2 मोबाइल से इस वीडियो को शूट करना पड़ता है, इसलिए एक कैमरे में देखना संभव है, 2 कैमरे में देख कर के बात कर पाना थोड़ा-सा असंभव है। तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से जितने भी लोग आज जुड़ेंगे, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैलाश सिंह जी जुड़ रहे हैं बनारस की धरती से। कैलाश भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। देखते हैं और कौन-कौन लोग जुड़ेंगे। अ अ, बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, वैसा मुझे लगता है। अनिल लोनिया चौहान जुड़ रहे हैं। जिला इटावा से, इटावा के जिला अध्यक्ष हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। दीप सिंह इंडिया से भाई आप जुड़ रहे हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। और भी लोग जुड़ेंगे। तो मैं जो ये वीडियो शूट करता हूँ, वो 2 मेरे सामने मोबाइल होते हैं, इसलिए कई बार एक मोबाइल की तरफ देख कर के दूसरे की तरफ नहीं देखता हूँ। तो ऐसा जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, उनको लगेगा कि हमारी तरफ देख कर के नहीं बात कर रहे हैं। या कई लोग इसमें भी देख कर के फेसबुक पे जो मैं लाइव हो रहा हूँ, इस पे भी कई सारे लोगों को होगा कि पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। तो मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे 2 वीडियो बनाने होते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो पाता है। अजित चौहान जी जुड़ रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत अजित जी। विनोद चौहान जी, आपका स्वागत। रामचंद्र चौहान जी, आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत। अपने विषय में भी लिखते जाइएगा। कुछ सवाल ज़रूर लिखा कीजिए, कुछ अपने मन के विचार ज़रूर लिखा कीजिए। समाज हित का हो, समाज में कोई ऐसे मुद्दे हों, समाज में कोई ऐसी समस्या हो। इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। सिर्फ फेसबुक पे आप जुड़ जाते हैं, मैं अपनी बात कह लेता हूँ, बात खत्म हो जाती है। अच्छा ये रहेगा कि आप सभी लोग भी अपने विचार इसमें मेंशन करें, अपने विचार लिखें, जिससे कि आपके मूल्यवान विचारों से पूरा समाज लाभान्वित हो, पूरा समाज आपके विचारों को पढ़े। अब सब लोग लाइव तो नहीं आ सकते, इसलिए सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने मन के उद्गार, अपने मन की समस्याएँ, अपने मन की शिकायतें, अपने मन की आलोचनाएँ, सब कुछ लिखा कीजिए। शिव कुमार जी जुड़ रहे हैं, राजकोट कोषाध्यक्ष। शिव कुमार जी नमस्कार। विनीत चौहान जी, आपका भी स्वागत। मंजीत चौहान जी जुड़ रहे हैं, मंजीत भाई आपका स्वागत। राजेश सिंह जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और नमस्कार। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग भी अपनी बात लिखा कीजिए। और आज जो समाज के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, इतना बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल कार्य कर रही हैं, उन सभी संस्थाओं को मैं मेरी तरफ से अ, बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। अमित लोनिया चौहान जी जुड़ रहे हैं कानपुर से। आज एक फ़ोन आया था सीतापुर से भाई राम प्रकाश जी का। सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सारी चर्चाएँ हुई उनसे, उनके बहुत सारे सवाल थे। कौन से सवाल थे कि वही सवाल, जो सवाल पीछे अ, मुझे ऐसे लगता है 100-200 साल से परेशान है, जिस सवाल से हमारा समाज। वही लोनिया-नोनिया, इस तरह के सवाल थे उनके। जो भी मेरी समझ है, उस समझ के मुताबिक मैंने उनसे बात किया और उन्होंने ये कहा कि अब हमें सदस्यता लेनी है और बहुत सारे लोगों को सदस्य बनाना है। सोनू चौहान सर जी, मैं बड़े प्रॉब्लम में हैं, मेरी मम्मी-पापा के, कुछ आपने लिखा है। देखिए सोनू भाई, हम जिस चेहरे के साथ जन्म लेते हैं, वो हमारे बस में नहीं होता। हाँ, राम सिंह जी ने कुछ लिखा है, आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। सोनू जी, आपके मम्मी-पापा की तबीयत ख़राब है, क्या है? वो पूरी बात समझ में नहीं आई। और एक और बात मैं लोगों से कह देता हूँ, थोड़ा-सा बात अटपटी है, थोड़ी-सी बुरी भी लग सकती है कि जब समाज से जुड़ने की बात की जाती है, तो समाज से कन्नी काट रहे होते हैं बहुत सारे लोग, और जब किसी समस्या में फँस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तब उनको समाज की तरफ देखना होता है कि सामाजिक संस्थाएँ उनकी मदद करें, सामाजिक लोग उनकी मदद करें।
तो इसलिए जो भी समाज का कार्य करने वाला व्यक्ति हमारे आसपास आता है, हम उसका सम्मान करें, उसके साथ जुड़ें, उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकते हैं, कोई भी संस्था के लोग हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ राष्ट्रीय चौहान महासंघ के लोग आएँ, तब किसी भी संस्था के लोग अगर आते हैं। जगपाल लोनिया चौहान जी जुड़े रहे हैं। जगपाल भाई बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। राहुल चौहान, सादर चरण स्पर्श सर जी। राहुल भाई खुश रहिए। विनोद चौहान जी, डॉक्टर विनोद चौहान नमस्कार। भाई नमस्कार। विनोद भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी संस्था के लोग, कोई किसी भी संस्था के लोग अगर आपके पास आसपास आते हैं, वो अपना समय खर्च करते हैं। देखिए, पैसा दे देना बहुत छोटी बात है, लेकिन कोई आपके अपने जीवन का मूल्यवान टाइम अगर समाज हित के लिए खर्च करता है, वो समय बेमिसाल है, उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए मैं हमेशा ही ये बात कहता हूँ कि जिनके पास धन है वो धन से समाज को जोड़ें, मदद करें। जिनके पास मन है, बुद्धि है, विवेक है, वो लोग अपने बुद्धि से समाज के हित की बात करें। जिनके पास समय है, जिनके पास तन से सेवा कर सकते हैं, वो समाज को तन से सेवा करके और समाज हित की बात करें। कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग परिपूर्ण हैं, सभी लोगों के पास हर चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ने ऐसा लोगों को बनाया है कि किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, जिससे कि बैलेंस बना रहे। तो हम लोगों को भी सामाजिक सरोकार से आपके डायरेक्ट बात करनी है कुछ। सोनू चौहान जी ने लिखा, ठीक है, फेसबुक पे हमारा नंबर होता है, लाइव के बाद से आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। या सबसे अच्छा है कि समाज के लिए अगर आपकी कोई समस्या है तो पूरे समाज के सामने रख दीजिए। मेरे व्यक्तिगत बात कर लेने से आपकी समस्या का समाधान शायद ना हो पाए, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, जिससे कि पूरे समाज के सामने आपकी समस्या जाए, तो बहुत सारे लोग उस समस्या से मतलब सम्मिलित होंगे, उस समस्या को जानेंगे, तो कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। इसलिए मैं हमेशा ही ये बात कहता हूँ कि समाज हित की बात, आज जैसा कि मैंने एक सवेरे सो के उठा था, तो एक मन में विचार आया लिखने के लिए। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भाई गोविंद चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अजीत चौहान जी ने कहा, पूरा समाज आपके विचारों को पढ़े। कन्हैयालाल जी, मैंने आपको पहले भी एक सुविचार लिखा था कि आप इसमें अगरिया और नुनिया अगरिया लोगों को एक मंच पर आकर खड़ा होना होगा और नुनिया आगरी शब्द को ख़त्म करना होगा, तभी हम एक हो पाएंगे। अजीत जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा है। असल में क्या है कि जो समस्या इतनी बड़ी है और इतने दिनों से है, उसको इतनी जल्दी ये ख़त्म होगी या नहीं होगी, इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अजीत भाई और पूरा समाज इस बात को सुने कि पहले एक टीबी नाम की एक बीमारी होती थी, जो फेफड़े में होती थी। ख़ास तौर से लोगों को खांसी ज़्यादा आती थी, ब्लड आ जाता था मुंह से। उस टीबी की बीमारी जब किसी परिवार के किसी सदस्य को होती थी, तो दो तरह के वहाँ कंडीशन बनते थे। पहला कि बहुत सारे लोग उस बीमारी को, चूँकि छुआछूत की बीमारी थी, इसलिए उस घर में उसको दबाने की कोशिश करते थे और बाहर वालों को पता न चले, ऐसा एक मानसिकता काम करती थी और वो लोग बात को छुपा लेते थे। बात को छुपाने की वजह से पूरा का पूरा परिवार उस संक्रमण से ग्रसित हो जाता था, पूरे के पूरे परिवार को टीबी नामक बीमारी हो जाती थी। कुछ लोग जैसे ही टीबी पता चलता था, तो वो उस बात को अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले में भी बता देते थे और उस व्यक्ति से एक गैप, एक डिस्टेंस बना लेते थे, जिसकी वजह से सिर्फ वो बीमारी उसी व्यक्ति तक रह जाती थी और पूरा परिवार स्वस्थ बच जाता था। अब समझिए, हमारे समाज की जो टीबी से भी खतरनाक बीमारी जो है, जो हम अपने आप को छुपा करके रखते हैं, जब तक हमारे टीबी तरह की बीमारी जो है ना, जो जिसको हमने छुपा करके रखा हुआ है हर लोगों से, अपनों से भी, उस बीमारी को हमें खुल करके बात करनी होगी। उस बीमारी को हमें खुल करके बताना पड़ेगा कि हमारी समस्या क्या है। उस समस्या को जब हम समझ करके और उस पर चर्चा करेंगे, तब जाकर के ही हम उस समस्या से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। अन्यथा कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ उस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। कि अभी जैसे भाई राम प्रकाश जी का सीतापुर से जो फ़ोन आया था, उनका भी यही सवाल था कि आपने लोनिया बोला, उससे अच्छा था कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ में जिस तरह से राष्ट्रीय चौहान महासंघ चौहान लिखा हुआ है, उसी की बात आप करते तो ज़्यादा अच्छा रहता।
कुछ लेवल पे उनकी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चूंकि क्या है कि चौहानों में जो कई तरह के चौहान हैं, उस इसकी वजह से कन्फ्यूजन की एक स्थिति होती थी। उस कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बायलॉज में जो लिखा हुआ है, उस बायलॉज के अकॉर्डिंग आकर के मुझे आप लोगों से बात करनी पड़ी थी। उसके लिए मुझे बहुत सारी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। कोई बात नहीं, चलता है। जब कोई नई चीज़ क्या है कि जब बाजार में आती है तो उसका कई बार विरोध भी हो सकता है। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय परम आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और नमस्कार। तो अजीत जी, जो आपने बात कहा उस बात पे आदरणीय श्रीमान कन्हैयालाल चौहान जी सादर अभिवादन। राहुल जी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। अमित लोनिया चौहान कानपुर से, लोनिया चौहान लिखने के लिए हम सब की मुहिम में लोनिया चौहान लिखने से ही सब ठीक हो सकता है। अमित जी, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और इस कारवां को जो आप लोगों ने छेड़ा हुआ है, उसके साथ राष्ट्रीय चौहान महासंघ भी चल रही है। और सदस्यता अभियान जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ, जैसा कि मुनीम सिंह साहब ने लिखा है, सभी समस्याओं का निदान 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान पूरा होने पर ही संभव है। चूँकि आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी के विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। असल में मुनीम सिंह चौहान जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। अगर सच में मुनीम सिंह चौहान जी के विचारों को लोग सुने और समझें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो लोग दूर से कहा सुनी हुई बातें सुन करके उनके विषय में ऐसा, उनके विषय में ऐसा, एक जो धारणा बनाए हुए हैं ना, उस धारणा को तोड़ने की भी ज़रूरत है। आज के समय में पूरा दावे के साथ और लिख करके ये दे सकता हूँ कि पूरे हमारे समाज के अंदर जितना समाज की जानकारी, जितना समाज की समझ, जितना समाज की साइकोलॉजी, जितना समाज का मनोविज्ञान, जितना समाज की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी के पास है, उतना किसी के पास नहीं। मैं ये बात लिख करके और दावे के साथ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं पूरे समाज से एक निवेदन ये भी करता हूँ कि आप अगर समाज हित में सच में हम सभी लोग लगे हुए हैं तो एक बार एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए एक दूसरे से मिलें भी, एक दूसरे से बात भी करें। तो इससे क्या होगा कि हम लोग क्या है कि एक गुट में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गिरोह टाइप में हमारा समाज जो बटा हुआ है, वो अपने आप में ही ये समझ बैठा है कि हम परिपूर्ण हैं, सामने वाला गलत है, हमारा आइडिया बढ़िया है, उसका आइडिया गलत है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक कहानी मुझे याद आती है कि आप वैसे वो कहानी आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी कई बार उदाहरण को समझाने के लिए हमें कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। एक बार एक घर में एक चूहा रहता था, बिल बना करके उसमें अपना उसने निवास बनाया हुआ था। तो उसमें 3-4 जानवर उस घर में और रहते थे। कबूतर था, मुर्गा था, बकरा था, इस तरह के जीव उस घर में और पले हुए थे। तो चूहे ने देखा कि कोई उस घर का मालिक झोले में से कोई सामान लेकर के आया है, तो वो सामने जाता है देखने के लिए क्या है, खाने का कुछ है क्या। तो उसमें देखता है चूहेदानी है, और वो उसको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो वो प्रॉब्लम को ले करके जाता है कबूतर के पास, बोलता है कि अरे भाई कबूतर, देखो ना वो चूहेदानी लेकर के आ गए। तो उसने कहा भाई देखो, तुम्हारी समस्या चूहेदानी में, तो हम तो फंसेंगे नहीं ना, तो तुम्हारी समस्या है, तुम देखो। ऐसा बोल करके उसने पल्ला झाड़ दिया। वो समस्या लेकर के जाता है बकरे के पास, मुर्गे के पास। तो मुर्गा ने कहा कि भाई इसमें मुझे क्या लेना देना, भाई तुम्हारी समस्या है, तुम देखो। इस तरह से बकरे से भी कहा, बकरे ने भी नहीं माना। और लास्ट में होता क्या है कि रात में चूहेदानी में चारा लगा करके और चूहेदानी रखी गई, खटक की आवाज़ आती है। जो उस घर की जो महिला थी वो जा करके चूहेदानी को, अंधेरे में पूंछ पहाड़ थी, उसने सोचा चूहा ही है। उसने चूहेदानी खोला, उसमें सांप था, सांप ने उसको काट लिया। जहर पूरे शरीर में हो गया। गांव से वैद्य लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर इसको कबूतर का खून अगर इसको दिया जाए, लगाया जाए, तो जहर कम हो सकता है। अब कबूतर जो समस्या उसकी थी, चूहे की उस समस्या से नहीं था, लेकिन अब वो समस्या उसके साथ आ गई। चूहा अभी भी उसमें नहीं फंसा है। फिर कबूतर काटा गया। कबूतर जब कट गया, फिर दावत करने के लिए फिर मुर्गा भी कटा। तो इस तरह की जो समस्या है, हमें ये लगता है कि ये समस्या सिर्फ उनकी है, हमारी नहीं है। तो यकीन मानिए वो समस्या घूम फिर करके हमारे पास भी आएगी। आज नहीं आई है, लेकिन वो समस्या आएगी जरूर। इसलिए हमें समाज की ताकत को समझना होगा। आज जैसा कि मैंने एक वक्तव्य लिखा था
कि ये बाप की तरह से डांटने का काम समाज करता है, माँ की तरह से दुलार देता है, भाई की तरह से साहस देता है। इस तरह का मैंने एक थॉट लिखा था। असल में क्या है, समाज की जो ज़रूरत है ना, समाज की ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो अ, जैसे कि मैं एक बात और कहूँ, आज मुझे कहीं से एक सूचना मिली थी कि मैंने एक घोषणा किया था, महाराष्ट्र जब कार्यक्रम था उसमें आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी ने उसको उद्घाटित किया था। तो उस उद्घाटन के लिए उस जो घोषणा हुई थी उस पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि मैंने कहा था 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के नाम से मैं डोनेट करूँगा। और उसमें एक जिस तरह से लोगों ने भगवान राम के मंदिर बनाए हैं या अ, बहुत सारे हमारे महापुरुषों के मंदिर बने हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम्स बने हैं। इस तरह से मैंने सोचा कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के जो आइडियोलॉजीज़ पे जिन पे हम उन पे गर्व करते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक भव्य मंदिर की तरह से बनाया जाए जिसको दूर-दूर से लोग आकर के उसको देखें। उसमें उनकी जीवनी हो, उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखित हों, या फिर पेरियार साहब की बातें हों, या ज्योतिबा फुले की बात हो, या ज्योतिराव फुले की बात हो, या बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो, या जो भी बहुजन समाज के जो नेता लोग थे, उन लोगों की जीवन की तरह से ऐसा एक म्यूज़ियम तरह का एक बनाया जाए, उसके लिए मैंने वो घोषणा किया था। और वो घोषणा अवश्य पूर्ण होगी। कब पूर्ण होगी उसमें थोड़ा-सा समय लगेगा, क्योंकि मैं वो ज़मीन, आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, खरीद करके नहीं देने वाला। हम क्या करते हैं, हम कॉलोनाइज़र हैं, हम कॉलोनी बनाते हैं, तो हर कॉलोनी में हमने आज तक एक मंदिर की जगह दिया, जिसमें कि लोग भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का मूर्ति बना कर के पूजा अर्चना करते हैं। अब मैंने और हमारे पार्टनर्स लोगों ने मिल कर के ये डिसाइड किया कि अगली कॉलोनी जो भी हम काटेंगे, उस ज़मीन में जो मंदिर के लिए ज़मीन जो आरक्षित हम करते थे, वही ज़मीन अब हम राष्ट्रीय चौहान महासंघ के नाम से रजिस्ट्री कर देंगे। और राष्ट्रीय चौहान महासंघ जो समाज की एक धरोहर बनाने की मुहिम में लगी हुई है, जैसा कि सारनाथ में हमारा भव्य धर्मशाला और छात्रावास का निर्माण हो रहा है, जिस जिस तरह से बोईसर की धरती पर तारापुर गांव में जिस तरह से भव्य धर्मशाले के लिए ज़मीन खरीद करके और उसका शिलान्यास भी कर दिया गया, जिस तरह से भरूच के लोग ज़मीन खरीदने वाले हैं, जिस तरह से राजकोट के लोग पृथ्वीराज चौहान धर्मशाला बनाने के लिए ज़मीन खरीदने वाले हैं, उसी तरह से ग्रेटर नोएडा के अंदर भी एक वो ज़मीन जो आज तक हम मंदिरों के लिए दान करते आए हैं, वो ज़मीन अब हम राष्ट्रीय चौहान महासंघ के नाम से करेंगे। मैं खरीद करके नहीं देने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये होगा अवश्य। आप लोगों को बिल्कुल भी किंचित मात्र भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि उसमें जो निर्माण कार्य होगा वो समाज से लिए गए सहयोग से ही होगा। ज़मीन का इंतज़ाम मैं, मेरी कंपनी और मेरे पार्टनर्स लोग करेंगे। तो ये बात पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूं। कई सारे लोगों के मन में शंका थी कि क्या ये जो घोषणा कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं नेताओं की तरह से घोषणा है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई नेता नहीं हूं और ना ही मुझे नेतागिरी करनी है, क्योंकि नेता बनने के गुण मेरे में नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं सच को सच और मुंह पे बोलूँगा, और नेता लोग थोड़ा सा पोलाइट होते हैं, वो देख के भाल करके अपने शब्दों का चयन करते हैं। ऐसा गुण मेरे में नहीं है। अब मैं आता हूँ, अभी एक जो विवाद जो छिड़ा हुआ है, सोच करके देखिएगा। विवाद बहुत हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इस विवाद ने तूल पकड़ा और सही से इसको बहुजन समाज के नेताओं ने, जो ओबीसी के नेता हैं, अगर इसको हैंडल किया तो बीजेपी को सरकार 2024 में बनाने में या जो भी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें नुकसान होगा। रामचरितमानस के विवाद की बात मैं करता हूँ। रामचरितमानस का जो विवाद है, ये एक ऐसा विवाद आपको दिखाई पड़ रहा है, जबकि मैं इसको एक अवसर के रूप में पूरे ओबीसी समाज का या एससी एसटी के जो भी समाज के लोग हैं उनके लिए मैं साफ एक अवसर की माफिक देखता हूँ कि ये मुद्दा जो है बहुत सोच समझ करके छेड़ा गया और बहुत सोच समझ करके इसको हैंडल किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी जो बातें हो रही हैं उसमें हमारा समाज कहाँ है, हमारा समाज क्या सोचता है, ये सोचने वाली बात है।
तो उस पे भी हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या आइडियोलॉजी है, इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं, इस पर भी आप लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और खुल करके मुखर होकर के रखनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर है, ये मतलब ऐसा अवसर शायद है कि मंडल कमीशन का जब लागू करने की प्रक्रिया जब बीपी सिंह उस समय उस लीड कर रहे थे, शायद है कि उसी तरह का ये अवसर है अगर सही से इसको बहुजन के समाज के नेताओं ने अगर हैंडल कर लिया तो। धर्मेंद्र कुमार लुनिया चौहान जी जुड़े हैं। धर्मेंद्र भाई नमस्कार। आप लोगों ने भी एक कासगंज में जो धर्मशाला बनाने का जो निर्णय किया था, उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसमें सफलता अवश्य पाएंगे और वहाँ पे वो धर्मशाले का निर्माण अवश्य हो पाएगा। क्या अपडेट्स हैं ये समाज के सामने आप लोग रखते रहिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ भी समाज का पूरा नज़रिया है, पूरा केंद्र आप में हैं आप लोग। तो क्या है कि समाज दिखता नहीं है, समाज सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हमारे आसपास समाज की एक ताकत काम करती है और जिस तरह से ताकत अगर हमारे साथ समाज की है तो हम कुछ भी कर लेते हैं, उसी तरह से अगर हम जरा सी भी गलती करेंगे तो समाज हमको एकदम बाहर कर देता है, समाज हमें एक झटके में ही ख़त्म भी कर देता है। तो वो समाज की एक बारीक नज़र है हम पे भी और आप लोगों पे भी, तो उस पे भी आप लोग सावधानी से आगे की तरफ बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं। जहाँ पर भी आप लोगों को राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सहयोग और सलाह की आवश्यकता होगी, हम लोग जब आप लोग कहेंगे हम आपके साथ तुरंत काम करने के लिए तैयार हैं। अब मैं बात करता हूँ, 20-21 मिनट हो गए हम लोगों को बात करते हुए, कि एक कार्यक्रम रखा गया है बनारस में, जिसके लिए आज मुझे फ़ोन आया था कि कुछ कार्यक्रम, राष्ट्रीय चौहान महासंघ का वो कार्यक्रम नहीं है, और समाज के जो लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, आमंत्रित किया कि उसमें आप आइए। मैंने बताया था उस समय कि मैं व्यस्त हूँ, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को बता दूँ कि मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत बहुत सारे काम हैं और हम बहुत छोटे लोग हैं, तो इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम उस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। और उसमें आप लोग जो भी निर्णय करने वाले हैं, जिनको मैं संबोधित करते हुए ये बात कह रहा हूँ, उन तक ये बात मेरी ज़रूर पहुँच जाएगी। बाद में वो वीडियो देखेंगे कि आप लोगों ने कहा था कि फला व्यक्ति का अब ऐसा होगा, फला व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। नाम मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें सभी लोग जानते हैं। तो जब भी आप समाज का कोई अगुवा चुने, जब भी समाज का कोई नेता चुने जिस पर कि पूरा समाज जिसके लीडरशिप में आगे बढ़े, उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, इस बात का बहुत ज़्यादा बारीकी से अगर अध्ययन करके और उसको लागू नहीं किया जाएगा तो फिर से उसी तरह से जैसे 2022 में समाज को ठगा किया, जो जिससे बार बार ठगा गया, उसी तरह का परिदृश्य साफ बन जाएंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को बाद में, उन तक वीडियो जरूर पहुंचती है मुझे मालूम है, तो उसमें सबसे पहले देखिए कि वो जो व्यक्ति है वो विजनर कितना है, वो क्या हमारे समाज की अगले 10 साल 15 साल 20 साल की समस्या को आज ही देख सकता है और देख करके आज ही उसका एंटीडोट तैयार कर सकता है। क्या उसकी कार्यशैली क्या है, उसका नज़रिया क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो कितना मेहनत करता है, उसके विचार क्या हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, वो कितना दूरदृष्टि रखता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद से ही समाज का एक नेता तैयार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने भाषण अच्छा दे दिया या मैं बढ़िया बोल रहा हूँ तो मैं समाज का नेता हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। नेताओं के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि वो समस्याओं को देखते हैं, आने वाली समस्याओं को देखते हैं, आने वाली समस्याओं का समाधान का निदान करते हैं। तो इस तरह के गुण उन नेताओं में आप लोग अवश्य तरासें, और अगर वो मिलता है तो उस पर आप आगे बढ़िए, पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन अब मैं आता हूँ राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मिशन की तरफ। जो लोग भी, चाहे कोई सा भी नेता चुन लें, चाहे किसी भी नेता को आगे बढ़ा लें, कभी भी सफलता इस समाज को नहीं मिलने वाली है जब तक राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख पूरा नहीं हो जाता। अब मैं ये सिर्फ राष्ट्रीय चौहान महासंघ की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पास ही ये मिशन है, बाकी किसी भी, न तो संस्था के पास है, न तो हमारे समाज के किसी भी राजनीतिक दल के पास है। क्योंकि समाज को जोड़ने की बात, समाज से चंदा लेने की बात तो हर संस्था कर सकती है, समाज में चुनाव लड़ने की बात हर संस्था या हर राजनीतिक दल तो कर सकता है, लेकिन समाज को जोड़ने की अगर बात कोई कर रहा है तो इस समय सिर्फ राष्ट्रीय चौहान महासंघ ही दिखाई पड़ता है। या हो सकता है कि अगर मैं गलत हूं तो उस संस्था का भी नाम आप लोग अवश्य लिखें जो कि
जिले से बाहर निकली हो, जो कि एक विधानसभा से बाहर निकली हो, जो कि एक राज्य से बाहर निकली हो, क्योंकि समाज सिर्फ जिले में, सिर्फ विधानसभा में, कुछ क्षेत्रों में ही नहीं होता है, समाज पूरे देश में होता है। तो पूरे देश को अगर जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय चौहान महासंघ ही कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान अगर सफल आप लोग करेंगे तो ही हमारे समाज से कोई सी भी नेता के पीछे अगर हमारे 2 साल 2 लाख वाले लोग अगर लग करके उसको पूरी तरह से सपोर्ट करके अगर आगे लेकर के जाते हैं तो यकीन मानिए पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, पूरा इतिहास बदल जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख में आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उस हिस्से में आप अपनी पूरी ताकत झोंक दें, जिससे कि हमारे समाज का आने वाले समय में एक ताकत दिखाई पड़े। नहीं तो जिस तरह से रामचरितमानस के विवाद पर हमारे समाज में कोई नेता ही नहीं है जो इस पर अपनी उसके पक्ष में या विपक्ष में अपनी बात रख सके। हम सभी लोग व्यक्तिगत विचार तो रख सकते हैं, लेकिन समाज की तरफ से कोई भी जवाब नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हमारे समाज के पास कोई भी नेता नहीं है। इस बात को हम स्वीकार करें। राष्ट्रीय चौहान महासंघ जो मिशन लेकर के चल रही है, इसी मिशन से बहुत सारे नेता सामने समाज के आने वाले हैं। वो लोग आने वाले समय में हमारे समाज का नेतृत्व करेंगे। वो सिर्फ राष्ट्रीय चौहान महासंघ के लोग ही नहीं होंगे, वो नेता हमारे समाज के लोग हैं। राष्ट्रीय चौहान महासंघ सिर्फ उन व्यक्तियों के पीछे खड़े होकर के उनको ताकत देने का काम करेगी। तो एक और अपील मैं करता चलूं कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ के द्वारा जो सारनाथ में जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि आने वाले समय में बहुत सारे समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, वो बन रहा है। उसमें आप लोग 100, 50, 200, 500, 1000 रुपये दे करके उस काम को पूर्ण करने में अपना पूरा सहयोग करें। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मैं जुड़ता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय चौहान, जागो चौहान, ये नारा बुलंद करना है। जय चौहान, जागो चौहान। धन्यवाद। शुभ रात्रि।